सभी साथी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, अगर आप एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की सोच भी रहे हैं तो ये शायद वीडियो आपके लिए काम आएगी। आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने देश भर के सभी लॉ कॉलेज में एलएलबी के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, के लिए कुछ सख्त और नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य जो स्टूडेंट्स की उपस्थिति, सिक्योरिटी और उनके शैक्षिक यानी कि एजुकेशन रिकॉर्ड्स को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 75% जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य मानी जाएगी। मानिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में छात्रों की जो अटेंडेंस पर जोर देते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। 75% अटेंडेंस सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई भी स्टूडेंट किसी नौकरी में है या फिर वैलिड एनओसी है या फिर इसके अलावा कॉलेजों का जो कॉलेजेस हैं उनको ये जानकारी बीसीआई की एक रिपोर्ट करनी होगी कि स्टूडेंट को मार्कशीट और डिग्री तभी जारी की जाए जब कॉलेज बीसीआई की जो अटेंडेंस है वो 75% हो। और स्टूडेंट्स का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो भी चेक किया जाएगा। यानी अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो एलएलबी के जो नामांकन से पहले छात्रों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनका जो नामांकन है, एनरोलमेंट है, वो नहीं होगा। स्टूडेंट्स को ये एफिडेविट देना होगा कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, कोई भी एफआईआर नहीं है। यदि कोई भी स्टूडेंट दोषी पाया जाता है तो उसको अपनी स्थिति बार काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी और तभी उनको डिग्री जारी की जाएगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बीसीआई के द्वारा, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड से अगर हम बात करें कि अगर हमारे ऊपर खुद भी आरोप लगे हैं, किसी भी तरह के आरोप हैं, किसी भी तरह के सेक्शंस में हम इन्वॉल्व हैं, तो हम दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे और हम कैसे इस लीगल बॉडी में आगे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार छोटे-मोटे केस तो किसी पे भी हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम छोटे-मोटे केस की नहीं, हम एक आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं। अगर छोटे-मोटे केस हैं, जैसे कि किसी भाई-भाई में झगड़ा है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, तो इसमें जो सेक्शंस लगते हैं, ये इसकी जो जो भी सेक्शंस रिपोर्ट होंगी, जो भी एफआईआर होंगी, वो आप अपनी बार को एक एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि सर, ये फैमिली मैटर है, ये कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। तो बार इन चीज़ों को समझेगा और आपको उसी हिसाब से आगे डिग्री वगैरह जो भी आप जिसके लिए भी एप्लीकेबल है वो प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रिमिनल बैकग्राउंड की। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो लॉ कर लेते हैं, लॉ करने के बाद वो वकील भी बन जाते हैं, मगर उनके ऊपर केस चल रहे होते हैं। वो खुलासा कब होता है? वो खुलासा बहुत बाद में हो पाता है। इसीलिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है अपना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे आदेश दिए हैं कि वेरिफिकेशन वकीलों की होनी बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे ये पता चल सके कि क्या ये जो एडवोकेट बनने जा रहा है या जा रही हैं वाकई एडवोकेट बनने के लायक हैं या नहीं हैं। देखिए, लॉ की पढ़ाई कोई भी कर सकता है और ये राइट सबके पास है। एजुकेशन राइट सबके पास होता है। कोई भी, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो नॉन क्रिमिनल हो, लॉ की पढ़ाई कर सकता है। मगर लॉ की पढ़ाई करने के बाद का जो प्रोसेस होता है, बिकम अ एडवोकेट, बिकम अ लॉयर, बिकम अ अटॉर्नी, सो बिकम अ जज, तो ये प्रोसेस थोड़ा-सा, आपको इस प्रोसेस में कुछ लीगल स्टेप्स होते हैं जिनको हमें मानना होता है, जिनको हमें समझना होता है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक केस दर्ज है, बेशक आप बेल पर बाहर हों, तो आप लॉ की पढ़ाई तो कर सकते हैं, मगर बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये काम शायद मेरी समझ से कुछ समय पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और हर एक स्टूडेंट का जब वो लॉ कर लेता है तो उसका बैकग्राउंड, पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस देखिए। अब यूपी बार काउंसिल ने भी स्टार्ट किया था। यूपी बार काउंसिल ने एक इंटरव्यू प्रोसेस शुरू किया जिससे स्किल्स के बारे में पता किया जा सके। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन लगभग सिटीज़ में ऑनलाइन होती है। अब पहले होता था कि आप ऑफलाइन करा लेते थे, कुछ पैसे दे देते थे और करवा लेते थे जैसे-तैसे करके आप अपनी पहचान से। मगर अब वो प्रोसेस रहा नहीं है। चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराते हैं तो ऑनलाइन कहीं न कहीं वो आपका, जब आपकी डिटेल्स आप अपलोड होती हैं तो वो बता देता है सिस्टम कि इन पर ये मुकदमा है, और वो फाइल एसएसपी साहब से रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें कोई भी लेन-देन नहीं चलता, किसी भी प्रकार का जुगाड़ नहीं चलता, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अगर आप लॉ फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपको एक सजेशन ये है कि आप किसी भी तरह की एक्टिविटी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो या फिर अननेसेसरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सही नहीं है,
उसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वकीलों के प्रोफेशन में एक वर्ड है पेशेंस, जो बहुत रखना होता है। अगर पेशेंस है आपके अंदर, बेशक आपके साथ गलत हो रहा है, बेशक आप सामने वाले को देख रहे हो, कह रहे हैं ये भी गलत हो रहा है, लेकिन आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं अपने कलम के माध्यम से। और जब आपकी कलम चलती है तो यकीन मानिए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपसे नहीं भूलता, क्योंकि जो चीज़ रिटर्न होती है वो रिटर्न होती है। बाकी आप लाख सफाई देते रहें अपने बारे में, आप निर्दोष हैं, आप सही हैं, कोई बातों को नहीं मानता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी छोटी ज़रूर थी मगर आपके काम की होगी, और इस जानकारी को आगे तक साझा करें, शेयर करें लोगों तक, तो आपकी भी हेल्प होगी और आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी नहीं दे पाता हूँ बिजी होने की वजह से, मगर आप बराबर मेरे टच में रहें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन सकें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।